अच्छा, अगर किसी ने किया है और दैट पर्सन वांट्स टू शो, कोई है किसी ने किया है और वो दिखाना चाहता है। आई जस्ट वांट टू हैव योर अटेंशन, क्योंकि इसमें कुछ मोनोटोनस तो होना नहीं है। जस्ट वांट टू लुक इनटू इट कि आप में से किसने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल प्रिपेयर की हुई है। थोड़ा सा जिसको एरिया प्रिपरेशन कहते हैं, किसी ने किया हुआ है तो हमारे साथ शेयर करे। आप अपना कैमरा ओपन कर लें, उसका फेस उस तरफ कर देना, पेज की तरफ, और फिर हमें रीड आउट करके बता दें क्विकली, ताकि अगर आप में से कुछ लोग अभी मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी करना है, तो जो है एटलीस्ट एक हेडवे मिल जाए, ताकि फिर हम आज अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर मूव करें। क्योंकि मैंने आपको बोला था हमारी फर्स्ट 2-3 क्लासेस जो होंगी वो बेसिकली जो बेसिक रूडिमेंट्री लेवल का डाटा कलेक्शन है उस पर फोकस करेगी, जो नेसेसरी है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पे आएंगे, और फिर वो हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर, पोस्चर्स वगैरह, एंड देन फाइनली फिर हम लोग इसका जो है वो विल गो टुवर्ड्स द मॉक फाइनल स्टेजेस, राइट। सो आप शेयर करें प्लीज। ये जिनने किया हुआ है अपना ओपन योर कैमरा, क्विकली जरा करें। वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। जी सर महादीद बताइएगा। सर चकवाल को कवर किया था। ठीक है। सर वेट, इसका आवाज ऐसा कर दो। सर इसमें जो है ना कि पंजाब का किया है कि इसमें 10 डिवीजन है, वो सारा स्टार्ट किया है। फिर ये रावलपिंडी का कि ये रावलपिंडी डिवीजन में आता है, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं ये। फिर जो किस उसमें जो है वो 1985 में जो है वो बना डिस्ट्रिक्ट, और ये कौन कौन सी तहसील किस किस डिस्ट्रिक्ट इसका पार्ट बनी वो किया है। फिर जोग्राफिकल लोकेशन में ये किस तरीके से आता है। फिर पटवार प्लेटू में है, कितना इसका एरिया है। सॉल्ट रेंज में ये है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन की है, और जो साइड इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते रहे हूँ। नेचुरल अट्रैक्शंस की कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेसी रेट, कल्चर, हिस्टोरिकल साइट, कटास राज, इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ऑफिशियल पोर्टल पे कितने डैम्स लिखे हुए हैं, और ये सारे डैम्स हैं कौन कौन से। ये सारा हो गया। फिर क्यूड़ा सॉल्ट माइन का लिखा हुआ है, सॉल्ट रेंज का, सीमेंट फैक्ट्री का जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में। चकवाल लैंड ऑफ जनरल्स उसको क्यों कहते हैं। कटास राज की इतनी सारी इंफॉर्मेशन के अंदर की हुई है, जो बेसिक अट्रैक्शन है, इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, कौन से स्कूल्स हैं यहाँ पे, फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, मिलिट्री, फेमस मिलिट्री पर्सनल्स कौन से हैं, फेमस सेंट्स कौन से हैं, पॉलिटिशियंस कौन से हैं चकवाल के, स्पोर्ट्समैन कौन से हैं, एक सोशल कम्युनिटी में कौन आता है, और ओल्ड रूट्स कौन से चकवाल में यूज हुए हैं, काबुल से जो दिल्ली जाते हैं उसमें चकवाल कैसे आता है। और ये सारी उसकी जनरल याया खान यहाँ से थे, वो वाली इसकी हाईएस्ट पीक है। चकवाल 4th हाईएस्ट है पंजाब की, वो वाला की है। ये कलर का हार का थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। ये सर बाकी इसकी साइड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो फेवरेट पर्सनैलिटी की थी वो। हाँ जी, क्लैरिटी हुई है। वेरी गुड महादीद, वेरी गुड। आप देखें ना, यूर कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। इससे बाहर क्या ही को पूछ लेगा। और आई एम होपिंग सो कि मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो दे एट वन पॉइंट इन टाइम ये कहीं ना कहीं जो है ना चकवाल में पोस्टेड रहे होंगे, नहीं तो पिंडी डिवीजन के अंदर पोस्टेड रहे होंगे। तो बड़ा एक जो है ना वो हैंडी सी एक्सपीरियंस हो जाता है व्हेन यू वुड बी हैविंग दिस मच जो है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू एनालिसिस ऑफ द होल थिंग, ठीक है। अब ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों ने जहाँ तक इसको किया वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आई वुड एक्सपेक्ट कि बाकी लोग भी इसको करके लाएंगे, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट टाइम तो आई कैन वी कैन हैव दिस थिंग, बट नेक्स्ट से ये ना हो, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने कहा था कि वी हैड फ्यू थिंग्स इन आवर हेड जो हमने लेकर चलनी थी। उनमें से प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो हमने कहा कि 10%। मैं रिकैप करता चला जाता हूँ फॉर ऑल दोस्त हु आर ज्वाइनिंग अस फॉर द फर्स्ट डे। हम लोगों ने बेसिकली किया यूं था कि हमने कहा था दैट देयर एग्जिस्ट 10% ऑफ द नॉलेज एंड 90% impression, बट 10% नॉलेज बेसिकली शेप्स योर 90% impression, राइट। तो वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा दैट वी नीड टू नो
कि इसकी स्ट्रीम्स क्या हैं। स्ट्रीम में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट कि 90% इज बेसिकली योर यू नो फर्स्ट लुक व्हाट इट कुड बी, 10% इज बेसिकली द नॉलेज बेस दैट यू हैव टू डिटरमिन। इस 10% को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था। हमने कहा था कि इसके अंदर जो है आपका इंट्रोडक्शन आता है, एंड इंट्रो के अलावा जो है नंबर 2 के ऊपर इसके अंदर आपका जो करंट अफेयर स्लैश पाकिस्तान अफेयर का जो है वो एक नॉलेज आता है। नंबर 3 इसके अंदर टोकन क्वेश्चंस आते हैं। टोकन क्वेश्चन के अलावा जो है नंबर 4 के ऊपर वी टॉक्ड अबाउट कि इसके अंदर हमारा जो है वो जिसको पर्सनालिटी असेसमेंट कहते हैं वो आता है। एंड देन लास्टली वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग विच इज नोन एज कि हमारा जो है जिसको हम कहते हैं जो ऑप्शनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन आती है। पर्सनालिटी असेसमेंट प्लस ओवरऑल मैं इसको कहता हूँ कि एक ओवरव्यू ऑफ व्हाट यूर ज्वाइनिंग, राइट, व्हाट यूर गेटिंग इनटू। अब इंट्रो को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था। हमने कहा था इंट्रो इज बेसिकली 4 थिंग्स। नंबर 1 के ऊपर इंट्रो इज योर नेम, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर किए थे। नंबर 2 वाज बेसिकली एरिया, जिसके ऊपर आप गिवन यू द टास्क, ठीक है। नंबर 3 वाज बेसिकली your educational profile, right? Number 4 जो है and last thing would be your hobby, right? अब this was an overview of your introduction, right? हमने कहा था, हमने कोशिश ये की थी कि whenever we'll be studying interview, we have to keep in mind that 90% of it is basically your impression, but that is fueled with the 10% knowledge. Knowledge is basically your introduction, your about you, about current affair, Pakistan affair, about token questions, about the job that you're joining, and then last one is optionals. And then we talked about further disintegrate किया that intro is basically about 4 things. Name है, area है, education है, hobby है। Name के अंदर we had these 3 questions कि आपके नाम का मतलब क्या है, आपके नाम से रिलेटेड कोई फेमस पर्सनालिटी कौन सी है, और आपका नाम का ओरिजिन क्या है। देन वी टॉक्ड अबाउट द एरिया, कि एरिया की पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल क्या है, व्हाट आर द फेमस थिंग्स ऑफ योर एरिया, फेमस जो लिटरेट लोग हैं, एनी मिलिट्री सर्विसेज ऑफ योर एरियाज टोपोग्राफी, योर एरियाज ज्योग्राफी, योर एरियाज फेमस। अब देखें ये पर्पस क्या हो रहा है कि वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, कि जहाँ जहाँ से बाहर कभी भी वो पैनलिस्ट जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब ये हमने करना है। अब एरिया तक वी वर डन। अब विल टॉक अबाउट एजुकेशन थिंग, राइट। अब एरिया तक किसी को कोई सवाल है, मैं लास्ट 10 मिनट्स दूंगा जहां पे यू वुड डिस्कस योर ओन इश्यूज के जो आप लोगों ने फाइंड आउट किए, और फिर वो म्यूचुअल लर्निंग होगी तो बहुत सारे लोगों को फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्लैरिटी क्या आएगी कि जब म्यूचुअल एक एक पीयर लर्निंग होती है उसमें फिर पता आता है कि अच्छा ये इसको काउंटर करते हुए ये आया, तहसील के बारे में नहीं नॉलेज हो पा रहा था या डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं नॉलेज हो पा रहा था। आई वास्ट यू टू गेट होल्ड ऑन गैजेटियर। गैजेटियर्स मिल गए थे आपको? किस किस को नहीं मिला? पढ़ा भी है किसी ने? कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? बोर्ड हो गया? बस उसको पढ़ते रहें, एक्सपीरियंस नहीं भी शेयर करना ना करें, अभी पढ़ते रहें बस उसको ना। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा जी। अब ये है कि एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ भी बताई थी कि आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग जो हैं वो जो है वो क्या उसको कहते हैं कि चार्ट्स वगैरह भी ज़रूर लगा लें अपने रूम के अंदर। आई होप सो आप लोगों ने लगा लिए होंगे, ठीक है। मेक श्योर करना है वो ज़रूर लगाएं। आप देखते हैं एजुकेशन पे, एजुकेशन से रिलेटेड सवालात पूछे क्या जाते हैं। एजुकेशन हैज़ 2 स्ट्रीम्स। नंबर 1 योर डिग्री, एंड नंबर 2 इज बेसिकली द इंस्टीट्यूशन जहां से आप पढ़े हो। डिग्री से रिलेटेड जो सवालात पूछे जाते हैं, 2 तरह की डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 डिग्री इज दैट डिग्री जो कि बेसिकली बहुत रिलेट कर रही होती है आपके ऑन गोइंग सिनेरियोज के साथ। अक्सर आपको सवालात सुनने को मिलते होंगे ना कि डिग्री को सर हमने किस एक्सटेंट तक प्रिपेयर करना है। अच्छा, 2 चीजें हैं। अगर तो आपकी डिग्री है अनकॉमन, लाइक उसका कोई करंट पॉलिटिकल सोशल इन्वायरमेंट पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर तो आप लोग, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि एक ओवरव्यू बस प्रिपेयर कर लें।
मोटी मोटी चीजें प्रिपेयर कर लें, मुझसे वो भी पूछते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है ना वो वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे हर एक डिपार्टमेंट की अलग से एक इंटरनल लिंक है, उसको क्लिक करेंगे, जो भी आपकी डिग्री है, बीएस फिजियोलॉजी है, बीएस साइकोलॉजी है, वहां पे उसका ना एक कंटेंट ओवरव्यू दिया होता है, सिर्फ उसको भी एनालाइज या ग्रास्प कर लेंगे तो इनफ है। अब इट इज वेरी हार्ड कि आप जाओ और जाके पूरे के पूरे अपने डिग्री को प्रिपेयर करो, और वो यूजलेस भी है। हमने प्रायोरिटाइज करनी है यहाँ पे वो चीजें जो हमें डायरेक्टली बेनिफिट देंगी। फिर अब कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं, जैसे आप देख लें फिजिक्स, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सिमिलरली जो है वो आपका जो है इकोनॉमिक्स है। अब ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे एग्जामिनर बड़ा 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 की डिटर्मिनेंट हो जाता है कि मैं अब इसी चीज की बेस के ऊपर इसके नॉलेज बेस को असेस करूं और ये देखूं कि इस बच्चे ने पूरे 4 साल भी ये डिग्री पढ़ी है, और उस डिग्री को पढ़ने के बाद क्या ये बच्चा ही वॉज कैपेबल इनफ कि वो बेसिक्स को याद कर पाए। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपकी कन्वेंशनल डिग्री है, लॉ के बैकग्राउंड की है, तो वो डेफिनेटली लॉ की प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान जरूर पूछेंगे। इकोनॉमी की है तो इकोनॉमिक इश्यूज को पूछेंगे। पॉलिटिक्स की है तो वो ग्लोबल जो इस टाइम चेंजिंग वॉर सिनेरियोज हैं उसके ऊपर आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप लोगों ने मेक श्योर करना होता है। और मेरा किधर गया है बोर्ड? मिटा दिया आप लोगों ने मेरा बोर्ड? ठीक है, मुझे अभी दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एजुकेशन के अंदर जो प्रिपेयर करना है, एजुकेशन के अंदर ये हैव टू, अगर तो कन्वेंशनल डिग्री है, करंट अफेयर पाकिस्तान से अफेयर से रिलेट करती है, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के क्वेश्चन पाकिस्तान सेंट्रिक वर्ल्ड सेंट्रिक प्रिपेयर करो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बर्डन ऐड हो जाता है आपके ऊपर। अगर अनकन्वेंशनल है तो सिर्फ उसके कंटेंट्स को प्रिपेयर कर लो। फिर कंटेंट्स भी मैंने आपको बता दिए कहाँ से प्रिपेयर करें। फिर जो एजुकेशनल आपका इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 3 सवाल पूछे जाते हैं। नंबर वन, उसके जो जो उसका करंट, उसका जो हेड है वाइस चांसलर है। नंबर टू, उसके फेमस अलमनाइज। और नंबर थ्री जो है, बल्कि वो फेमस अलमनाइज में ही कवर हो जाता है। ये छोटी सी चीज है, या फिर आपका हिस्ट्री ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं आपको अपनी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ दैट दे आस्क मी अ क्वेश्चन, आई ग्रेजुएटेड। मैं कलीमुल्ला एंड के ऊपर ना आपके इंडिविजुअल सवाल लेता हूँ, आप सारे नोट करते जाएं, क्योंकि आप एक दो क्लास में हमारा ये काम खत्म होना, फिर हमारी हमने मैंने क्यों कहा था वन ऑन वन टेलर मेड हमने आंसर प्रिपेयर करने, क्योंकि फिर मेरा और आपका टाकरा ज्यादा होगा। सर अली नकवी भी 2 क्लासेस लेंगे आपसे, जो करंट ऑन गोइंग इश्यूज हैं ना, इकोनॉमी के, पॉलिटिक्स के, वॉर एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की है, उसके ऊपर ना। ठीक है। तो मुझसे उन्होंने पूछ लिया दैट यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज, सो फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज वाज डीनेशनलाइज्ड एंड देन अगेन नेशनलाइज्ड एंड देन अगेन डीनेशनलाइज्ड, could you track down the history? अब I wasn't able to do that because I wasn't expecting that they would dig into this much deep ना। तो इसी तरह अगर आप कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशन से, पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज से, फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज से, आप मतलब जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, मस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन, द सोसाइटी, द यूनिवर्सिटी, द कॉलेज मस्ट हैव अ हिस्ट्री, राइट। और ये अगर तो मेन स्ट्रीम का कॉलेज है तो फिर तो और ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है, बिकॉज वो भी वहाँ से ग्रेजुएटेड होते हैं। फिर जी आपने फेमस अलमनाई ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के कौन रहे हैं। फिर देन यू हैव टू प्रिपेयर द करंट वाइस चांसलर हु इज द हेड ऑफ योर यूनिवर्सिटी, राइट। अब ना इंट्रोडक्शन का हमारा फोर्थ कंपोनेंट आता है विच इज कॉल्ड हॉबी। मैं हमेशा से एक चीज के ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसिस करता आया हूँ, यानी कि नंबर वन के ऊपर वी हैड नेम, नंबर टू के ऊपर वी हैड एरिया, नंबर थ्री के ऊपर वी हैड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नंबर फोर के ऊपर वी हैव हॉबी। हॉबी बेसिकली इज दैट वन थिंग विच डिटर्मन कि आप लाइफ के अंदर क्या चीज कब करते रहे और कितने पैशन से करते रहे। ठीक है, लाइफ में आप क्या चीज कब करते रहे और कितने पैशन से करते रहे। आप कहते हैं हम हॉबी को बड़ा लाइट लेते हैं,
हॉबी से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज हो ही नहीं सकती। हॉबी इज बेसिकली दैट वन कंपोनेंट जो ये डिटर्म देखो, यूजुअली आपकी हॉबी क्या होती है जो आप अपने लेजर टाइम के अंदर जाके काम करते हो। तो वो पैनलिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं दैट वट एवर, कहते हैं ना, पर्सन इज नोन when he's alone. A person is known by the time he spends when he's alone, right? A person is known by the time he spends in his leisure, वो क्या कहते हैं, एक्टिविटीज। अब ये हम लोग सबसे इजी ले जाते हैं, और मेजॉरिटी में से हमारा ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें हॉबी तो पता ही नहीं है, या फिर सर हम कन्वेंशनल हॉबी कुकिंग के साथ चले जाते हैं, रीडिंग बुक्स के साथ चले जाते हैं। देखें, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। आई हैड अ स्टूडेंट बैक देन, he qualified for the written of ADFIA. So I had his interview. We were sitting in a mock, environment. I was accompanied with two other people, ठीक है, senior ones. So he came inside. He told us कि वो उसका जो coin collecting की hobby है, ठीक है। अब we started asking question. He dropped a hint. He said that he still has coins from 1854 and 1859 ना। अब वी ऑल गॉट इंट्रीग कि भाई यार ये क्या सीन है। हमने कहा डू यू हैव देम विद योरसेल्फ। उसने कहा जी बाहर अभी बैग पड़ा हुआ है। वी सेंट हिम आउटसाइड। वो बाहर गया, वहां से वो कॉइन कलेक्शन लेकर आया अपनी, और उसने आके हमारे टेबल पे रखा, एंड देन ही स्टार्टेड ब्रीफिंग अस ऑन दैट। हुआ क्या, अब देखो, मोस्ट लाइकली ये इन्वायरमेंट नहीं बनते, बट बन गया ना। अब क्या किया उसने, उसने पैडल शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स समथिंग जो उसकी स्ट्रांग फुटिंग थी। सिमिलरली मेरा एक स्टूडेंट था, ही अपीयर्ड इन सीएसएस के इंटरव्यू में। वहां पे दुरानी साहब ने उससे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। उसने कहा दैट आई एम इनटू दिस क्राइम सीन्स एंड ऑल दैट। उसने, क्योंकि फोरेंसिक से, ये जो पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी है इसमें वो साइंटिस्ट था। सो दुरानी साहब स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि अच्छा मुझे कोई केसेस फेमस बताएं जो आपने सॉल्व किए। फिर उसने बताया, फिर वो उससे डिस्कशन करने लग पड़े कि इसके ऊपर कौन कौन से फेमस सीरीज हैं जो आपने देखी हैं स्पाइंग के ऊपर। हुआ क्या कि इवेंचुअली होल ऑफ द इंटरव्यू उसके एक 30-40% वॉज बेसिकली अबाउट द हॉबी। सिमिलरली एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमेशा से दी जाती है, सज्जाद सलीम होतियाना साहब में। ही रिमेन्ड as the chairman of Punjab Public Service Commission. He was a retired CSP. He is among those three people who scored 300 out of 300 in their CSS journey interview के अंदर, and his hobby was basically horse riding। क्यों? क्योंकि he got to know that जो उसका चेयरमैन है उस टाइम का, he is much into the horse riding। तो उसने क्या किया, उसने इस तरह किया कि जाते ही बोला माय नेम इज सजाद सलीम होतियाना, आई बिलोंग टू, आई डोंट नो जो भी उसने बोला होगा, बट लेटली ही इंट्रोड्यूस्ड द हॉबी पार्ट एज दिस दैट आई लाइक हॉर्स राइडिंग, ठीक है। अब उसने कहा कि जी अच्छा। अब वो बड़े स्मार्ट प्ले किया हुआ था, उन्होंने सारी स्टडी डिटेल ली हुई थी उसकी। तो इवन के दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि वो कौन सी बुक्स पढ़ी हैं उसने, कौन से उसके ऊपर जो है वो इक्विपमेंट यूज करता है, तो सारा कुछ बताता गया। अब जो दो पैनलिस्ट और बैठे थे, वो दे सेड सजाद सलीम होतियाना चेयरमैन को दैट सर, आई थिंक दिस बॉय हैज प्रिपेयर्ड एंड ही वाज वेल अवेयर कि आपकी ये हॉबी है, इसलिए इसका फोकस ये बन पा रहा है ना। तो वो काफी शॉक्ड। उन्होंने कहा चलो यू मे आस्क द अदर क्वेश्चंस। उन्होंने उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है कि आप और कोई सवाल पूछें। वो पैनलिस्ट सवाल पूछने लग पड़े, और वो सजाद साहब उस कॉन्टिन्यूसली बेसिकली जो जिनको कहते हैं ना कि वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। देन अगेन उन्होंने कहा कि मुझे मेरी तरफ वापस कर दें। देन अगेन ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द हॉर्स राइडिंग। ही स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 300। हॉबी इज समथिंग जिसको हमने कभी लाइट लेना ही नहीं है। मेरे ख्याल से हॉबी इज अ मेक एंड ब्रेक। अब मैं आपसे अगर पूछूं, आई वुड लव टू हियर, मुझे आप सारे बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। द हॉबी दैट यू हैव चोजन सो फार, आई वुड लाइक लाइक टू नो इट। बताएं मुझे जरा, टाइप करते जाएं। जो भी की है हम उसको बेहतरीन कर लेंगे, बट बताएं अभी। कुकिंग एंड रीडिंग पोएट्री, ठीक है। आपको पता है हाउ हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी ब्रिंगिंग द सेम थिंग ऑन द प्लेट। ओ माय गॉड, गॉसिप विद फ्रेंड्स कैन नेवर बी अ हॉबी यार। देखो मैं अगर ये देखो, अभी वही यार इन लर्निंग फेज में किसी को डांटूं भी ना, उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। कुकिंग ही है, पोएट्री एंड बुक रीडिंग, वॉचिंग फुटबॉल। अब मुझे एक चीज बताओ,
बहुत अच्छा हुआ है, हमारी इस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है। आप में से किसकी कोई हॉबी अट्रैक्टिव नहीं है? अब आप देखो, आप में से 4 लोग आए हैं जिन्होंने अभी आप कितने लोग हो, 12-13 लोग हो यहाँ पे, और 12-13 में से 4 पोइट्री के साथ आ गए हैं, 3 कुकिंग के साथ आ गए हैं, ठीक है, और बाकी वॉचिंग और क्रिकेट सीरीज, क्राइम सीरीज। ओ बच्चों, यू आर गोइंग टू बी समथिंग जो कि सीएसपीज बनोगे भाई, पैस पीएसपी में आप लोगों ने जाना है। एंड लुक एट योर हॉबीज, दिस इज अ ह्यूज ब्लंडर। हॉबी को जब भी कोई बंदा देखेगा ना, वो 2 माइंडसेट से देखेगा। सबसे पहले वो ये देखेगा, ये किसी ने ये हॉबी नहीं लेके जानी, जो जो आप बता रहे हो। हॉबी में 2 चीजें देखी जाती हैं, कि ये बंदा अपने फ्री टाइम में क्या करता है, और वो कितना ज्यादा इसकी मेंटल कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, और वो कितना ज्यादा इसकी मेंटल अपब्रिंगिंग करता है, और वो कितना ज्यादा इसको प्रोडक्टिव बनाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो चीज कितनी क्रिएटिव है, वो चीज कितनी क्रिएटिव, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब मसला क्या है कि चीज से रिलेटेड हो या ना हो, व्हाट दे डू इज कि मेजॉरिटी जो है वो इस चीज से इग्नोरेंट होती है। उनको लगता है हॉबी वुड बी समथिंग जो कि हमने सर से उतारनी है, कि वही है सर कुछ, सारा रिकॉर्ड देना। 1 मिनट रुकिएगा जी, वेरीफाइड है ना? रिपोर्ट सारी तो सही, तो उसका लेटर किसका है? इसका पटवारी था के बाद कौन सा था? ये सब्जेक्ट जो है हिसाब से हिसाब बताया जाए, ठीक। ये लेक पटवारी को भेजा मेरे तरफ। कहाँ पे है वो, पता किया कौन सा? उसको बोलो कि पूरे 8 बजे जो है ना, हमने ये सब की तरफ जाना, लाल में वाला, नया वाला, नया वाला। क्या है करने इसके, अच्छा वो सर ये इसी रेट है। ये फ्रंट है जरी और बैक जरी है, ये फ्रंट जरी है। और बाजारी कीमत सर 80 लाख बैक पे, और उसको फ्रंट पे जो है ना वो 1,25,000, मतलब 1,25,00,000, एकड़ है, एकड़ की। और बाकी ये था, और सारे जब साला जो उसमें ये हुई है करनी है, ये वैल्यूएशन तो से काफी ज्यादा रहती है। तो सर नहीं, तो टेबल सही ड्रॉ करो ना, डीसी रेट का भी और दूसरा भी। ये ये निकली है हमारी एवरेज, एवरेज सर, एवरेज पर एकड़ सब 1,24,00,000, 53,000, नहीं नहीं, ये तो 12 करोड़ है भाई। नहीं 1 करोड़, आगे पॉइंट, पॉइंट में आता है। 1,24,53,178, ठीक है। इसको रखो भी जरा ये साइन कर दो, ठीक है। ये अभी मैंने वही साइन बता दीजिए, अब ये किधर जाना, इसी और साथ बस भेज दो। है जी, हो गया। एक पटवारी को मेरे को भेजो। है जी, कमिंग बैक। तो हॉबी जो है, हॉबी जब भी हम चूज करेंगे, हम हॉबी को क्रिएटिव रखेंगे, प्रोडक्टिव रखेंगे, ठीक है। और हॉबी जैसे होती क्या है, मैंने अब अगर फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछेंगे, तो इनिशियली मैंने जब अपनी पहली अटेम्प्ट में जब अनएलोकेटेड रहा था, तो आई वेंट विद दिस हॉबी, कि मैंने कहा था दैट आई लाइक टू वॉक, एंड आई लाइक टू क्या उसको कहते हैं, वॉच जो है ना, वो ये न्यूज चैनल्स के ऊपर टॉक शोज होते हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, कहते हैं हाउ कुड दिस बी अ हॉबी, हाउ कुड दिस नेगेटिव थिंग बी अ हॉबी, कि तुम न्यूज चैनल के टॉक शोज को सुनते हो। सेकंड टाइम आई वेंट विद द वन जो मेरी जेनेरिक और ओरिजिनल थी, द थिंग दैट केम आउट ऑफ माई हार्ट, राइट। इट वॉज बेसिकली कि मैं उन्हें बताया दैट आई एम अ सोशल वर्कर, because I was associated with the Rotary Club and I had carried out many projects. तो मैंने कहा जी, I do two things, ठीक है, one is debating and another one is social work. अब the domain got extended, अब उसके ऊपर मल्टीपल, अब जो डिबेट्स थी उनके अंदर आई वाज रोल ऑफ ऑनर, आई वाज गोल्ड मेडल फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। एंड सोशल वर्क के अंदर आई हैड 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, 3-4 मैंने झूठ बना लिए थे, बट वो चूंकि एक्सपोजर था, तो आई वाज बेसिकली एबल टू कन्विंस देम that I am a social worker, right? अब मसला क्या था कि that they had
asked me few questions on that rather than the last time when they started questioning the very authenticity of the hobby that I chose at that particular time, right? So हमने make sure करना है that we should come up with a hobby that is basically creative one. अब साइकिलिंग करते हो आप फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब एक तो है सिलेक्शन ऑफ हॉबी, ये चीज क्लियर होगी आपको। इसको मैं कहता हूँ सिलेक्शन ऑफ यूनिक हॉबी। फिर नंबर 2 पे आएगा एट लीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होने चाहिए अबाउट द हॉबी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जो आपको काम करवा रहा हूँ ना, ये अगर आप कर गए ना तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप जैसा अच्छा इंटरव्यू कोई नहीं देगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करो। मैंने फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर मैं क्रिकेट को देखता हूँ और प्ले करता हूँ, ठीक है। आई सेड कि 20 सवाल बना कर लाओ इस पे। मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा सबसे पहले तो प्लेइंग के एस्पेक्ट में आओ, वॉचिंग के एस्पेक्ट में आओ। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? इज ही अ बैट्समैन और अ बॉलर? उसकी बेस्ट इनिंग कौन सी है दैट यू हैव मेमोराइज, राइट? फिर क्रिकेट के मेजर इवेंट्स लास्ट ईयर कौन से हुए हैं? पाकिस्तान किन किन इवेंट्स में सिक्योर टॉपर रहा? फिर पीएसएल हो रही है, पीएसएल का विनर कौन था? फिर क्रिकेटिंग आप प्ले करते हो, किस पोजीशन पे खेलते हो, बॉलर हो बैट्समैन हो? पिच की लेंथ क्या होती है, बॉल का वेट, बैट की हाइट? देखो ना, ये सवालात हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, ऑल्दो दे डू नॉट मेक सेंस, बट उसने पूछने हैं ना, वो पूछेगा। फिर मैं कहता था कुकिंग, मैंने कहा कुकिंग पे 20 सवाल बनाओ। पहले मुझे बताओ कि आपका फेवरेट शेफ कौन है। फिर मुझे बताओ कि किस तरह की कुजीन बनाते हो आप। फिर मुझे बताओ उसमें कौन सी डिश बनाते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। फिर मुझे बताओ आप इंस्पायर्ड किससे हो, ठीक है। फिर कौन से कॉन्टिनेंट जिसकी आप डिश बनाते हो उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। फिर ये है कि पाकिस्तान में आपका फेवरेट शेफ, इंटरनेशनल फेवरेट शेफ कौन सा है, किस चैनल को फॉलो करते हो। मतलब आप हर एक हॉबी के अंदर से इनफ क्वेश्चनिंग निकाल सकते हो। एक ने कहा कि मैं माउंटेन जो है वो माउंटेनिंग करता हूँ, मतलब हाइकिंग करता हूँ। मैंने कहा हाइकिंग में इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है, कौन कौन सी जो पीक है तुमने उसको हाइक किया है, फेमस हाइकर्स कौन से हैं, हाइकिंग के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, हाइकिंग कैन बी अ ट्रिकी थिंग, हाउ टू अवॉइड इट, दुनिया में किस कोपेमा को फॉलो करते हो, दुनिया में सबसे डिफिकल्ट और इजीएस्ट हाइक्स कौन सी हैं। मतलब देयर कैन बी हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट। अगर आप रियली, इफ यू रियली वांट टू एक्चुअली actually you want to make something out of it, right? ये समझ आई है आपको मेरी बात? आर यू क्लियर ऑन दिस? डेड लोगो, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या एक्सपेक्ट करना है, अब आ जाएं और पर्सनालिटी असेसमेंट की तरफ। इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कवर्ड है, यानी कि हमारे टोटल इंटरव्यू के 5 कंपोनेंट हैं। इंट्रोडक्शन है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और टोकन क्वेश्चन है, 3 चीजें होगी। फोर्थ वन इज बेसिकली ऑप्शनल्स एंड फिफ्थ वन इज योर पर्सनालिटी असेसमेंट। उसी के अंदर जॉब के बारे में भी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन के चारों कंपोनेंट्स और उसके मैक्सिमम कवरेज के साथ हमारा डन है। अब आप किस तरह इसको मजीद बेहतर कर सकते हो, मैंने बोला था चार्ट बनाओ, ब्रांचेस आउट करो, ब्रांचेस इन करो, क्वेश्चन दर क्वेश्चन निकालो, डेली बेस पे ओवरव्यू दो। आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को बहुत हद तक डाइजेस्ट भी कर जाओगे और समझ भी जाओगे। अब करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर अली नकवी साहब की डोमेन है, वो आपको करवाएंगे। ऑप्शनल में भी एक दो ओवरव्यू आपको दिलवा दूंगा मैं उनसे, जो उनके ऑप्शनल्स हुए, जो मेरे हुए पंजाबी वगैरह वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो टोकन क्वेश्चंस है ना, वो मैं कमर से मैंने कह दिया था, कमर हैव यू शेयर्ड दोज टोकन क्वेश्चंस विद देम? कमर इजंट हेयर, बट कमर आपसे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे टोकन पूछे जाते हैं, पाकिस्तान फिर इस्लामियात के ऊपर और पाकिस्तान की ज्योग्राफी। वो आपको शॉर्ट ब्रीफ से टोकन क्वेश्चन भेज देगा ताकि आप अर्ली उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि मेमोराइज हो जाए। अब आ जाए जी पर्सनालिटी असेसमेंट पे। पर्सनालिटी असेसमेंट में आपसे 10 सवालात पूछे जाते हैं, मोर और लेस, जो आज तक की मेरी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग है, एग्जामिनर इन 10 क्वेश्चंस के बीच में ही रहता है। उनमें सबसे पहला सवाल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी
जो है ना वो बेसिक क्वेश्चन, जिसमें कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। सिमिलर क्वेश्चन है व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब इसके आंसर करते हुए मेजॉरिटी जो है दे रिलाई ऑन द क्रैम्ड मटेरियल, क्योंकि हमने सेल्फ एनालिसिस किया भी हो तो समटाइम्स ऐसी वीकनेस आती है जो हम बताना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ तुम वो जो वीकनेस माइंड में आई है उसको अगर बता दोगे ना तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, एग्जामिनर ज्यादा उससे इंप्रेस होगा रादर देन दिस अप्रोच दैट यू यूजिंग राइट नाउ, राइट? सो इफ आई हैव टू आस्क यू, कैन यू प्लीज टेल मी कि आपकी वीकनेसेस क्या है पर्सनालिटी की? Just I want to show you the monotony and I want to show you the redundancy. बताएं जरा। Less interactive, at first, clumsiness, sometimes non-socializing, over empathetic। अच्छा मेरी बात सुने। यही जो आप वीकनेसेस मुझे बता रहे हैं, जो भी वीकनेस आपके माइंड में आए, बी वेरी जेन्युइन, बी वेरी वेरी जेन्युइन इन इट, और उसी को हमने लेके चलना है। लेकिन उस वीकनेस का एक एस्पेक्ट जो है वो जरूर जहन में रखिएगा, वो ये है कि क्या वो जो वीकनेस है आपकी, जब आप प्रोफेशनल काम में होंगे कल को, वुड इट इम्पैक्ट दैट एक्टिविटी और नॉट? क्या कि जो वीकनेस आप मुझे बता रही हैं, कल जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे तो क्या वो वीकनेस इम्पैक्ट करेगी या नहीं? जैसे महादीर ने बोला लेस इंटरेक्टिव एट फर्स्ट, तो ऑब्वियसली अ पब्लिक सर्वेंट कैन नेवर बी एन इंट्रोवर्ट, बी इट एट इनिशियल स्टेज और लेटर ऑन। तो आपने जरूर ये चीज ध्यान में रखनी है, लेस फॉरगिविंग टुवर्ड्स अदर, ठीक है, जजमेंटल इन एटीट्यूड, राइट। अगेन मैं इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब साफिया कांट रन फास्ट बैकवर्ड्स, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये किसी एकेडमी की जो है ना ये आउटपुट है। ये कहीं से क्रैम्ड वीकनेस है जो आपने, और ये दिस इज नॉट इवन वीकनेस, नो बडी कैन रन फास्ट बैकवर्ड्स। यहाँ फिर कह देते हैं कि जी आई कैन नॉट काउंट बैकवर्ड्स, यहाँ मैं जी चाहे पता नहीं क्यों आप लोगों का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। बी वेरी जेन्युइन इन अप्रोच। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, कौन वहां पे 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, चार लोग बैठे होंगे, 120 साल का एक्सपीरियंस बैठा है आपके सामने, आपकी इस बात के ऊपर वो क्या जज करेंगे आपको, आप खुद मुझे बता दें। हमें पता नहीं क्यों नहीं नेचुरल होना आ रहा, हमें क्यों नहीं जेन्युइन होना आ रहा, ठीक है। ये देखिएगा आप क्या होता है। मैं कहता हूँ एकेडमीज के अंदर यूजुअली जितने भी निकलते हैं ना वो अपने अपने बलबूते पे कोई अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ग्रिप लेकर निकल जाए तो निकल जाए, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़नी बेड़ा गर्क करने में। अच्छा जी, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि वट एवर द केस है, जो मर्जी केस हो, आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग जो है वो ऐसी वीकनेस को चूज करें जो वीकनेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज आपने जो प्रिपेयर करनी है दैट इज अबाउट द स्ट्रेंथ्स। क्या स्ट्रेंथ्स हैं बताएं? गुड लिसनर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथेटिक, गुड मैनेजमेंट, परसेप्शन। अच्छा आप मेरी बात सुने, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी ना, दैट स्ट्रेंथ शुड बी बैक्ड बाय अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस तरह ना मैं आपको एक और बड़ी मजे की टिप देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो ये कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल में जब आपने बैठना है ना, तो 2 से 3 चीजें जो हैं वो आपने जहन में रखनी है, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि आपने मेक श्योर करना है
कि आप लोग, मैं जैसे कहता था कि माई पर्सनालिटी स्ट्रेंथ इज बेसिकली दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट, डेडिकेटेड एंड कमिटेड। क्या लेना? हाँ, जाए ना माशा, किधर आइए पढ़ाओ। वो जब आते हैं गार्ड्स बताएंगे मुझे थी। अच्छा, अब मैं उसके पीछे एक जेन्युइन स्टोरी रखता था, दैट आई एम रेजिलिएंट, तो आई कैन टेल यू अ स्टोरी। मैं इसी तरह कहता हूँ साइकोलॉजिकल के अंदर ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे लिखवाए जाते हैं आपसे, स्टोरी टेलिंग करवाई जाती है, बैक टू बैक जो है ना वो आपसे परफॉर्मेंस फिल करवाए जाते हैं, फिर कमांड टास्क होता है, फिर बैठ के आपसे साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। वो सारी चीज़ों में पता है आपका क्या मॉनिटर कर रहे होते हैं? आपको बेस्ट टिप दे देता हूँ। वो ये देख रहे होते हैं कि इज ही स्टिकिंग टू व्हाट he said in each document that we have provided to him। क्या उसमें सिमेट्री मोनोटनी है या नहीं है? पता है हमारा अलमिया क्या है? हम में से मेजोरिटी जो है वो एक जगह पे, चूंकि हम लोग एकेडमी की पैदावार हैं, हम एक जगह पे स्टेटमेंट को दे देते हैं ट्विस्टेड, दूसरी में एक जगह पे वो कहता है अ गर्ल शुड बी, तो हम कहते हैं गो आउट एंड लर्न। वो दूसरी जगह पे एक स्टेटमेंट आ जाती है अ वेमेन, तो हम कहते हैं शुड स्टे एट होम। ठीक है, अब बात ये है कि भाई वो सेम चीज की डिस्कशन है, चूंकि आपने वो एक एक डिक्टेटेड लर्निंग की हुई है, तो आप उसको बड़ा रॉन्गली डील करते हो। तो हमने कोशिश ये करनी है, मैंने जैसे अपने माइंड में ना 3 पिक्चर्स ड्रॉ कर दी थी। मैंने कहा था कि सबसे पहले मेरा हर एक आंसर के अंदर करेज नजर आए, रेजिलियंस नजर आए और हार्ड वर्क नजर आए। फिर मैं जो भी स्टेटमेंट देता था, मैं अपने माइंड में ये 3 पॉइंट्स रखता था, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देता था। उससे क्या होता था, मैं अपनी किसी भी स्टेटमेंट में बैक स्टैबिंग नहीं था कर रहा। चाहे वो एक परफॉर्मा में ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे, दूसरे में 180 डिग्री शिफ्ट के साथ सेम मैटर पे दे दे, मेरा वो सेम रहता था। जब वो इंटरव्यू में मुझसे पूछते थे, और मैं वही उनको वहाँ पे भी जाके यही कहता था, भाई कमिटेड टू रेजिलिएंट टू हार्ड वर्कर, तो वो चीज़ें क्रॉस मैच कर देती हैं। इसीलिए अपने सब्जेक्ट मैटर्स 2-3 जो है माइंड में बना लें कि आपने क्या क्या यूज करने हैं, फिर उन्हीं की बेस के ऊपर हम जाकर उनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? अब आपके जो सवालात हैं, यू कैन आस्क फॉर 10 मिनट्स। हमें 1 घंटे की क्लास होगी है हमारी, फिर मेरी दूसरी क्लासेज एंड देन आई बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट। पूछते जाएं, माइक ओपन करके, टाइप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I want to ask कि book reading, is it not very cliche kind of habit? व्हाट इज क्लीशे काइंड ऑफ हैबिट? Book reading. हाँ, नहीं, देखे ना बुक रीडिंग के ऊपर के कौन सी बुक्स पढ़ती हैं, किस जनर की, कौन सी बुक्स पढ़ी हैं लेटली, कौन सी पढ़ी है, ऑथर कौन सा पसंद है, क्यों पसंद है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर और कौन लिखता है, इस बुक ने आपकी पर्सनल ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी चीजें। If we have diversity in that area, so what should we do? Like fiction and non-fiction both. नो, वी कैन हैव द डाइवर्सिटी ना, जब हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स के साथ प्रोवाइड करेंगे डाइवर्सिटी तो आ जाएगी ना। True, sir. तो देखो, अगर हो बुक सेम तो नहीं, मैं कहता हूँ इवन सेम बुक भी ले जो तो भी डज नॉट मैटर। ओके सर। सर लेकिन हाँ थोड़ा सा कि अगर बुक ही थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो तो हाँ हाँ, बुक कौन मसलन? सर I'll send you in private. हाँ हाँ, हाँ जी। सर वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सर। सर आपने अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपने कहा कि आपका जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो बैक बाय योर एक्सपीरियंस। क्या आप इसमें अपना जॉब एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं? हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं बनाना आप। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, उसी की चीज़ के ऊपर तो बेस करेगा ना सर। हाँ जी, नेक्स्ट। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो इंट्रोडक्शन होता है उसको मेनली हमने शेप कैसे करना है, मतलब जो हम बताते हैं बोलने में उसको। क्या मतलब कैसे शेयर करना है?
शेयर कैसे करना है सर, मतलब हमने इसको स्ट्रक्चर कैसे देना है? जैसे हम तो बस वो चीजें बताते हैं कि ये नाम है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, अम्मी अब्बू का, बहन भाइयों का, हमने ये किया, वो बड़ा वो लगता है। हाँ, मैं वैसे तो नेक्स्ट क्लास में बता रहा था, लेकिन अभी बता देता हूँ। देखें, इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई हैव टू methodologies to go with. Firstly, I'll go like this, which is a basic one, that my name is Adnan Bashir. I graduated from Forman Christian College. I have done BS Economics. I belong to Gujarat, and my hobbies are doing debates and social work. Now you would see कि एक basic है। मैंने इसको अगर interesting बनाना है तो मैं I would go like this, that my name is Adnan Bashir. I belong to Gujarat, which is called the Triangle of Golden Export. I belong to Forman Christian College, which is famous for two Nobel laureates as its alumnus and one Indian Prime Minister as its alumnus. And I have keen interest in debates, which I have earned a gold medal, and I've done many social work, which is my secondary hobby. Now you would see मैंने उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया विद द फैंसी थिंग्स इन एडिशन टू इट। तो हमने सीक्वेंस यही रखनी है इसमें। फॉर गॉड सेक, यू ओनली हैव टू टेल योर लास्ट डिग्री। यू आर नॉट सपोज टू टेल द डिटेल्स ऑफ योर फैमिली। वो बहुत क्लीशे हो जाता है, वो डिमांडेड या रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम इतने बहन भाई हैं, हमारे फादर ये करते हैं, हमारी मदर ये करते हैं। नॉट गोइंग टू डू सो, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव। अब ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगी तो फिर इन लाइंस के ऊपर नेक्स्ट क्लास में आपने इंट्रोडक्शन एक पेज पे लिख के लाना है, फिर उसकी कांट छांट करवाऊंगा। जी सर आई हैव क्वेश्चन। जी। सर अगर किसी की ऑनगोइंग डिग्री है, जैसे मेरा एमफिल चल रहा है, तो शुड आई मेंशन इट? इफ यू आर वेरी वेल पोस्ट विद दैट तो यू कैन मेंशन। अगर नहीं ग्रिप है तो फिर लास्ट डिग्री, जिस डिग्री पे कुछ लोगों ने 2 डिग्रीज की होती है, मैं कहता हूँ जिसके ऊपर ग्रिप है वो मेंशन करो बस। सही है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और वो जो है वो बहुत जाके नहीं पूछेंगे कि जी नहीं दूसरी क्यों नहीं बता रहे, दूसरी तुम्हें आती है नहीं आती, ये वो नहीं। बस जो आती है बेस्ट आती है वो बता दो, लास्ट जो भी किया वो बता दो। ओके सर। सर हाँ। सॉरी, एक और क्वेश्चन है कि आप अपना थीसिस मेंशन कर सकते हैं इन योर इंट्रोडक्शन? अगेन थीसिस के ऊपर यू आर बेसिकली वेलकमिंग सो मेनी क्वेश्चंस। सो अगर तो वेल इक्विप्ड हो तो कर लो, नहीं तो नहीं करो। ठीक हो गया जी। विद दिस आई शैल बैक लीव फॉर नाउ। अली नकवी अस्सलामुअलैकुम साहब सर। की क्लास will be conveyed to you very soon। और जी लास्ट क्वेश्चन पूछे, then I'll be heading towards my second class। सर एक हॉबी सर का, मैंने बीए जी जी। ये हॉबी तो जैसे सर मैंने मतलब बीए इंग्लिश पोइट्री लिटरेचर किया होगी, हुआ था। हाँ तो फिर आप तो आप सर्च कर रहा था कि सर आप कैसे हमें बना बताएं सकते इसको किस हद तक प्रिपेयर करना चाहिए। सर उसमें हजारों राइटर्स हैं, उसमें यार, हजारों उसमें उसमें राइटर्स अपना फेवरेट कौन सा है आपका ना, ठीक है, किस एज का राइटर। है, किस पीरियड का है, और वो क्यों फेवरेट है, उसकी 1-2 पोएम, और यही बस करना है आपने, इससे ज्यादा नहीं है। यू कैन नॉट प्रिपेयर ऑल ऑफ इट, राइट? एक पंगा इनको बहुत होता है पैनलिस्ट को, इन लोगों ने में से मेजोरिटी ने इंग्लिश लिटरेचर किया होता है, तो जो डोमिनेंट्स हैं वुड वर्ड्स वगैरह, मुझे तो मैंने तो कभी नेवर स्टडीड इट, बस बच्चे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उस बेस पे बता रहा हूँ। जो प्रोमिनेंट है उनको करो, उनमें से 1-2 फेवरेट चूज कर लो और उनकी जो है ना कहानियां शनियां याद कर लो। दैट्स व्हाट मैटर्स। ऑल राइट सर, थैंक यू। सर हाँ जी। क्वेश्चन। जी जी। सर अब जैसे हॉबी है, मैंने लिखा कि कुकिंग और पोइट्री, तो वो दोनों ही मेरी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं थी, तो अगर मैं इसको मतलब कोई चेंज करके बनाती हूँ तो इतने कम टाइम में हम किस चीज पे ऐसे जा सकते हैं कि मतलब हम उस पर इतनी अच्छी ग्रिप भी हो कि हम बता भी तो सकें इसको एज अ हॉबी बता। मैं आई डू नॉट माइंड इफ यू वांट टू गो विद द कुकिंग, बट कुकिंग में भी यूनिकनेस लेकर आओ ना। मतलब कन्वेंशनल कुकिंग ना हो कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ, मैं जो है वो क्या उसको कहते हैं कढ़ाई बना लेती हूँ, ठीक है। देयर मस्ट बी अ स्पाइस इन टू योर एवरी डिस्कशन। अदरवाइज 400 बच्चे ने इंटरव्यू देना है, व्हाई वुड आई लाइक यू if you're coming up with the same excuses? I don't like you at all, right? But this is their approach, so we have to make sure that we should be, we should be likable to them, right? ओके सर। And ठीक हो गया जी। See you in the next class। Allah Hafiz।